नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है, जिसमें आज 27 और उसके बाद कल 28, परसों 29 दिसंबर के मौसम की बात करूंगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर और उत्तर भारत के मैदानी भागों में, मध्य भारत में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनी है, जिसके बारे में कल जो नेशनल वेदर बुलेटिन आज के लिए किया था उसमें आपको अपडेट दिया ही था। अब इसमें 3 दिनों के मौसम की बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमने ये भी देखा है कि देश में कई जगहों पर, भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर, चाहे वो उत्तर हो या मध्य या पूर्वी क्षेत्र, इन जगहों पर कई हिस्सों में बरसात इस बार बहुत कम हुई है। मॉनसून के बाद बारिश वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन एक लंबा ड्राई स्पेल यानी शुष्क मौसम लंबे समय तक बने रहना, ये कहीं ना कहीं चेतावनी है, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत है कि हमें सोचना पड़ेगा कि जो भारत की जलवायु होती है, जिस तरह का मौसम हमें आमतौर पर देखने को मिलता है, उसमें परिवर्तन आ रहा है और उसका असर मौसम पर पड़ रहा है और वो खेती पर सीधे प्रभाव डाल रहा है। हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत बरसात हुई है, पहाड़ों पर बर्फ गिरी है, मैदानी भागों में बारिश हुई है और इसके कारण थोड़ा सा सर्दी का जो एहसास है, सर्दी के मौसम में जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, जैसे कोहरा छाना या मौसम का ठंडा रहना, लगातार सर्द हवाओं का चलना, ये सब कुछ अभी अगर हो रहा है तो वो बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर, यानी कुछ कुछ जगहों पर, कुछ पॉकेट्स में पंजाब में हो रहा है, कुछ राजस्थान में, या अगर पूरे रीजन में हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए हो रहा है। वो परिस्थिति कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है जिसका जिक्र मैंने किया। अभी आज की स्थिति देखते हैं कि क्या संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। तो उत्तर भारत में पहाड़ों के करीब डब्ल्यूडी है, लेकिन ये डब्ल्यूडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इससे सपोर्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम से, जो उत्तरी अटलांटिक ओशन की तरफ से नमी लेकर के थोड़ा सा यहां पर ऐड कर सकती है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दो ओशनिक रीजन है, भारत के ओशनिक बॉडीज हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, यहां से आने वाली नमी वाली हवाएं इसको फीड कर रही हैं। तो यहां पर दो अलग अलग पैच बनेंगे, ठीक ठाक पैच बनेंगे, एक सेंट्रल इंडिया में और एक नॉर्थ इंडिया में, और इसके कारण कई राज्यों में बरसात होगी। अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा हिस्से कवर होंगे और कई जगहों पर यहां पर बरसात होने की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी भले हल्की रहेगी, लेकिन संभावना हल्की बारिश की और हिमपात की रहेगी, हिमाचल में भी और उत्तराखंड के भागों में भी। उत्तराखंड के हायर रीचेज में कई जगहों पर अच्छी हिमपात की संभावना दिखाई पड़ रही है। लद्दाख में कुछ स्थानों पर बारिश या हिमपात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ मैदानी भागों में, पंजाब के और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पोर्शन है, यहां पर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी आज के लिए नहीं है। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी, क्योंकि ये पूरा जो पैच है वो पश्चिम से पूरब की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इधर कम होती चली जाएगी बारिश और इधर शुरू होती जाएगी। तो बिहार भी कवर होगा आने वाले समय में। और यहाँ पर जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर आप देखें तो एक तरफ बरसात की शुरुआत हो रही है, नए सिरे से बादल बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर की हवाएं भी कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू कर रही हैं। और ये क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, साथ ही साथ हरियाणा के वेस्टर्न पोर्शन, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। तो यहां पर अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चुरू और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत ये जैसलमेर तक का रीजन, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट आज हुई है सुबह के समय। दिन में और अच्छा मौसम रहेगा, सर्द मौसम रहेगा। पूर्वी राजस्थान के भागों में, पंजाब में लाइट रेन होगी कहीं कहीं पर, पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पश्चिमी भागों की तुलना में। हरियाणा में कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का जो हिस्सा है, दिल्ली और करनाल का रीजन है, और साथ ही साथ दिल्ली से लेकर इधर बरेली तक के क्षेत्र, और इधर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, और साथ ही साथ ये भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर, चूरू और सीकर, अलवर, टोंक का रीजन, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बरसात हो सकती है। अच्छी मतलब मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और थोड़े समय के लिए प्रिवेल कर सकती है बारिश। जल्दी मौसम साफ नहीं हो जाएगा, जो पिछला स्पेल आया था उस तरह का मौसम नहीं रहेगा, थोड़ी देर टिकेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों में, यहां तक कि लखनऊ तक बादल पहुंचेंगे और बरसात की संभावनाएं कुछ जगहों पर बनेंगी। लखनऊ और कानपुर, अयोध्या और आसपास, अयोध्या तक तो खैर अभी नहीं पॉसिबिलिटी आज, लेकिन लखनऊ तक पहुंचेंगे और लखीमपुर खीरी, सीतापुर तक पहुंचेंगे और इधर शाहजहांपुर और आसपास के भागों में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इन सभी भागों में पॉसिबिलिटी रहेगी थोड़ी बहुत बारिश की
आज के लिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो एक्सट्रीम रीजन है, जिसमें जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम रहेगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा और दोनों राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। खासतौर पर यहाँ पर मराठवाड़ा का उत्तरी हिस्सा और मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन तथा विदर्भ के अधिकांश भाग कवर होंगे। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पूरा रीजन कवर होगा। कहीं पर हल्की, कहीं पर थोड़ी देर के लिए मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात के पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीद है, भी बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं है। सौराष्ट्र और कच्छ में बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में खासतौर पर तापमान में गिरावट होगी। यहाँ पर तेलंगाना में बहुत कम पॉसिबिलिटी है बारिश की। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन कर्नाटक के तमाम इलाकों में, केरल और लक्षद्वीप, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय भाग, रायलसीमा, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और उत्तरी तेलंगाना में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ये आज की स्थिति है। और इसके बाद 28 दिसंबर की स्थिति देख लेते हैं। 28 दिसंबर को भी आप देखें तो दक्षिण भारत में तो पॉसिबिलिटी कम हो रही है 28 दिसंबर के लिए, लेकिन अभी आने वाले दिनों में बरसात यहाँ बढ़ जाएगी, जब यहाँ से पूरब से फिर से एक नई स्पेल आएगी सर्द हवाओं, मॉइस्चर वाली हवाओं का, जिसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उसके चलते यहाँ पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मध्य और उत्तर भारत के भागों में आप देखिए, महाराष्ट्र में उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में चांसेस रहेंगे। विदर्भ के कई हिस्सों को बारिश कवर करती रहेगी कल भी। मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन, जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी और छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और आसपास का हिस्सा, यहाँ तक कि सागर और आसपास के भागों में, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं बनेंगी। छत्तीसगढ़ में थोड़ी बारिश बढ़ेगी, उड़ीसा में चांसेस नहीं है। बिहार, झारखंड में बरसात की संभावनाएं बनेंगी और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बारिश की संभावना पूर्व से पश्चिम तक रहेगी, लेकिन स्कैटर्ड, स्पैरोडिक, मतलब कहीं पर छिटपुट, तितर बितर वाली बारिश रहेगी। इधर हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है, यहाँ हल्की हो रही है, वहाँ थोड़ी देर के लिए बौछार मध्यम हो रही है, इस तरह की बारिश होगी। और ये पॉसिबिलिटी पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगी, पश्चिम से पूरब तक। राजस्थान में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर, हरियाणा, पंजाब में चांसेस कम रहेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ पर बनी रहेगी संभावनाएं। दिल्ली में काफ़ी अच्छी सर्दी बढ़ने की संभावना कल रहेगी। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में कवर हो जाएगा, ठंडी हवाओं का दायरा बढ़ जाएगा। पंजाब और हरियाणा में संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी संभावना सर्द मौसम की रहेगी और यहाँ पर इन सभी भागों में कई जगहें ऐसी होंगी जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ पर कोहरा मध्यम से घना हो सकता है कल 28 दिसंबर को। और साथ ही साथ कोल्ड वेव के साथ साथ ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावना कुछ जगहों पर पड़ेगी, मैदानी भागों से लेकर पहाड़ों तक। कोल्ड वेव यानी जब 4 डिग्री से नीचे तापमान जाएगा मैदानी भागों में। ग्राउंड फ्रोस्ट जब 0 से नीचे पहुँच जाए, पाला पड़ने लगता है, जब पानी, उसकी बूंदें जो पेड़ के पत्तों पर पड़ी होती हैं वो जम जाती है, बर्फ के टुकड़ों की तरह हो जाती हैं, तो वैसी स्थितियां बन सकती हैं कुछ जगहों पर। और हिमाचल तथा जब उत्तराखंड में, लद्दाख में बारिश की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में लाइट रेन होगी। 29 दिसंबर की स्थिति देख लेते हैं। 29 दिसंबर को मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन फिर से नया स्पेल मॉइस्चर का, जिसका जिक्र मैंने किया, ये आता रहेगा। ये कुछ न कुछ यहाँ पर सेंट्रल पोर्शन, ज्वाइनिंग साउथ पेनिनसुला रीजन और उत्तर भारत के कुछ भागों पर अपना असर दिखा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार 29 दिसंबर को उत्तर की ठंडी हवाएं पूरे क्षेत्र को कवर करना शुरू करेंगी, बिहार भी, मध्य प्रदेश भी और साथ ही साथ गुजरात के उत्तरी क्षेत्र और राजस्थान भी। तो इन सभी भागों में तापमान गिरेगा, कोहरा छाएगा कई जगहों पर, पंजाब से बिहार तक और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भी कोहरा छाने की संभावना, पाला पड़ने की संभावना रहेगी। अरुणाचल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के मध्य रीजन और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से प्रभावित होते रहेंगे, जहां पर बूंदाबांदी हो सकती है। तमिलनाडु में तटीय और कुछ आंतरिक रीजन में बरसात की शुरुआत हो सकती है। बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, सामान्य मौसम 29 दिसंबर के दिन रहेगा, लेकिन सर्दी कई राज्यों में बढ़ जाएगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ आप बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए वीडियो, और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।